नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से इस वक्त पूरा देश त्रस्त है। देश की जनता, देश का व्यापारी और देश के तमाम नागरिक इस समय पूर्णतः अपने व्यापार को छोड़कर अपने घरों से दूर फंसे पड़े हुए हैं। हर कोई बस त्राहे त्राहे चिल्ला रहा है, कह रहा है कैसे भी करके यह जो लॉकडाउन है, यह जो कोरोना वायरस है, जो एक महामारी है, यह हमारे देश से कैसे भी चली जाए। इन तमाम सारी चीज़ों को देखकर सरकार द्वारा 3 चरणों में लॉकडाउन किया गया। पहला 21 दिन का लॉकडाउन, दूसरा 18 दिन का लॉकडाउन और अब तीसरा 2 हफ्तों का लॉकडाउन यानी 14 दिन का लॉकडाउन। यह 3 चरण का लॉकडाउन किया गया। इस लॉकडाउन में तमाम दुकान, तमाम कारखाने, फैक्ट्रियां, स्कूल, मंदिर आदि सारी चीज़ें पूर्णतः बंद कर दी गई। तो इस पूरी चीज़ों को देखते हुए व्यापारी समाज पर इस लॉकडाउन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और प्रभाव केवल व्यापारी वर्ग पर ही नहीं, तमाम लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा, चाहे वो मध्यम वर्ग से आता हो, चाहे छोटे वर्ग से आता हो या फिर आता हो पूंजीपति। उन सब लोगों पर इस लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है। इस लॉकडाउन को और व्यापारियों की समस्याओं को और लोगों की समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ की संजीवनी दी गई है। इस 20 लाख करोड़ की संजीवनी में से 3 चरणों में यह पैसा दे दिया गया है। जिस तरीके से सबसे प्रथम आरबीआई द्वारा लगभग 5 से 6 लाख रुपए दिया गया था, 6 लाख करोड़। इसके बाद निर्मला सीतारमण द्वारा 1.7 लाख रुपए की एक और घोषणा की गई थी 1 महीने पहले। अब तीसरे चरण में दोबारा से 6 लाख करोड़ की घोषणा की गई थी। इन सब चीज़ों को मिलाते हुए कुल अभी तक 14 लाख करोड़ रुपए की घोषणा व्यापारी एवं अन्य लोगों के लिए हो चुकी है। इनमें तमाम सारे लोग आते हैं। इस सब चीज़ को देखते हुए अभी भी आम आदमी के पल्ले में है केवल 0। आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली। इस पूरे 14 लाख करोड़ रुपए से आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। आम आदमी अभी भी उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। इन्हीं तमाम सारी चीज़ों को लेकर आज मथुरा न्यूज़ 24 द्वारा एक डिबेट का आयोजन किया गया है। तो आज इन तमाम सारी चर्चाओं को लेकर हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं सबसे पहले हमारे जो कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं प्रदीप माथुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी क्रम में रविकांत गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं, व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष व बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष, वह हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं। इसी के साथ नरेंद्र सिंह जी जो आरएलडी के वरिष्ठ नेता हैं, वह हमारे साथ मौजूद हैं एवं पूर्व प्रत्याशी भी हैं। इसके साथ हमारे साथ जो सीए हैं अभिलाष अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं, हमारे मथुरा न्यूज़ 24 के चेयरमैन और वृंदावन के एक प्रतिष्ठित व्यापारी गणेश अग्रवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत इस पैनल में। इस पैनल की चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा अभिलाष जी आपसे जी। जिस तरीके से ये पैनल जो कल कहा गया है, जो एक चीज़ें जो दी गई हैं सरकार द्वारा, उनको किस नज़रिए से देखते हैं आप? जो 20 लाख करोड़ रुपए की जो संजीवनी दी गई है, उनको कई चरणों में दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं आप? इससे कुछ जो आम आदमी है उनको फ़ायदा पड़ेगा इस पूरी संजीवनी से? नहीं, यह जो संजीवनी दी गई है ये विशेषतया व्यापारी वर्ग के लिए है। अभी जो अगर आप कल के पैकेज की बात करते हैं तो वो विशेषतया व्यापारी वर्ग की है, जिसमें व्यापारी वर्ग जो कि स्लो डाउन जो पहले से चला आ रहा था अर्थव्यवस्था में, इसके बाद जो कोविड-19 के इफेक्ट्स हैं उनको देखते हुए व्यापार जो एकदम डाउन जाने की उम्मीदें हैं और जो जा भी रहा है, बंद भी है इस समय, ठप भी है, उसको बढ़ाने के लिए उसमें कुछ लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए ये पैकेज कल दिया गया है। और जैसा कि सरकार की सोच है, ये पैकेज व्यापारी के लिए फ़ायदेमंद होगा भी। जी, जो ये पैकेज बता रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि लोगों में भी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि जो 25 लाख तक के जो व्यापारियों का इन्वेस्ट था वह बढ़ाकर 5 करोड़ तक कर दिया है, 1 करोड़ तक कर दिया है। क्या है ये पूरा माजरा? किस तरीके से ये 3 पैनल में बांटा गया है इन चीज़ों को? देखिए, एमएसएमई पहले से चला आ रहा। एमएसएमई एक्ट के अंतर्गत 3 प्रकार की एंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम।
इनकी कैटेगरी पहले जो लिमिटेड थी, जो मीडियम था, वो केवल इन्वेस्टमेंट उसमें 10 करोड़ तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और अगर सर्विस सेक्टर में हैं आप तो 5 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट में आप मीडियम तक रहते थे। मतलब आप एमएसएमई तभी कहलाएंगे जब आपका इन्वेस्टमेंट उस एंटरप्राइज में 10 करोड़ का है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से हैं, और सर्विस से हैं तो 5 करोड़ तक का है। अब सरकार ने इसकी डेफिनेशन चेंज करके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों सेक्टर को एक कर दिया है, और इसमें कहा गया है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मीडियम एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट आपका 20 करोड़ तक है और टर्नओवर आपका 100 करोड़ तक है, तो आप एमएसएमई के अंतर्गत रहेंगे। इसका फ़ायदा उन लोगों को है जो पहले एमएसएमई में नहीं आते थे लेकिन अब एमएसएमई के अंतर्गत आएंगे। उन लोगों को ये जो पैकेज दिए जा रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट, एक सब्सिडी के साथ आपको लोन मिलेगा, आपको लोन दिया जाएगा विदाउट गारंटी और विदाउट कोलेट्रल। तो इसमें जो एंटिटीज़ नहीं आती थी, अब वो एंटिटीज़ जिनका टर्नओवर 100 करोड़ तक और इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ तक है, वो भी आएंगी। जी गणेश जी हमारे साथ मौजूद है। गणेश जी क्या मानते हैं, व्यापारी को फायदा पड़ेगा इससे, जो जिस तरीके से ये निकाला है, जो पैकेज दिया गया है, इस पैकेज से फायदा पड़ेगा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यापारियों को ऋण तो बाद में चाहिए, पहले रियायत चाहिए। जी। जो आपकी ये सब घोषणाएं हुई हैं ठीक हैं, मुझे ये बताइए 3 महीने 4 महीने जो ये बिल्कुल बंद गए हैं, इसमें इतनी लेबर काम कर रही है, उसके लिए महीने देने के लिए कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट ने तो कह दिया दे दिया, आप दीजिए, देना पड़ेगा, तो कहाँ से देंगे पहले मुझे ये बताइए। उसके लिए गवर्नमेंट अलग से दे रही है, उन्होंने ऊपर से कुछ भेजा, उन्होंने कौन सी सहूलियत दी मुझे ये बताइए। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, पर ये चीज़ें कहाँ ध्यान में हैं आप मुझे बताइए। उन्होंने पहले शराब कारोबारियों को छूट दे दी, उसके बाद में वैसे ही मर रहे थे, उसमें भी उन्होंने पेट्रोलियम वालों के रेट इतने बढ़ा दिए कि जिससे वो वैसे ही तरस रहा था और भी ज़्यादा परेशानी में है। कि गवर्नमेंट को इस टाइम ध्यान देना चाहिए था कि भाई इमरजेंसी व्हीकल ही चल रहे हैं, उसके बाद में इनकम बंद हो चुकी है हम लोगों की। गवर्नमेंट कहती है सबका साथ सबका विकास, तो आप देखिए इसमें सब कहाँ हैं? इसमें तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल व्यापारियों को हैं। और अब आप जो इस पैकेज की बात करते हैं, ये सारा बैंक के अधीन है। पहले भी 3 साल पहले जब नोटबंदी हुई थी तब भी ऐसा ही हुआ था, सारा बैंक के अधीन था और उन लोगों मैनेजर लोगों को जैसे उचित समझा वैसे दिया गया। ये भी ऐसा ही है, आप अभी चले जाइए, आज चले जाइए बैंक में, वो लोग कोई तरीके से बात नहीं करते। और इसमें जो छोटे तबके वर्ग के लोग हैं उनको मैनेजर क्या तवज्जो देंगे, आप सबको को मालूम है। ये सब कहने की बात है, तो मुझे तो ये ज़्यादा धरातल पर उतरता नहीं दिख रहा। फिर इसमें कोई छूट मिली, आप ये बताइए किसी तरह की छूट दी? गणेश जी एक चीज मेरा जगह, जिस तरीके से ये सरकार ने कम से कम लोगों को राहत देने के लिए पैकेज तो लागू किया, पिछली सरकारों की बात करें तो शायद उनके लिए तो तमाम सारी आपदाएं ऐसी पहले भी आ चुकी हैं, कभी ऐसा पैकेज नहीं रिलीव हुआ। क्या मानते हैं, आपके कभी दिया गया ऐसा पैकेज? नहीं, पिछली, मैं यही कह रहा हूँ, इस सरकार ने कुछ तो किया। पिछली सरकार की तो मुझे बहुत ज़्यादा अभी ध्यान में नहीं आ रही। हमारे साथ जुड़े हुए आप उनसे पूछे, बताएंगे पिछली सरकार के साथ क्या हुआ। जी बिल्कुल सही आपने सही कहा सर। प्रदीप माथुर जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप जी क्या मानते हैं आप, जिस सरकार द्वारा जो ये पैकेज दिया गया है, ऐसा पिछली सरकार में जो आपकी सरकार रही उसमें तो कभी दिया नहीं गया था, पहले भी ऐसे चीजें आई थी, आपदा पहले भी आई थी। क्या मानते हैं आपके ये जो सरकार ने जो ये दिया है सही दिया है? ऐसा है कि ये आपदा भगवान करे किसी सरकार में ना आए, पर जब से मोदी जी कुर्सी पे बैठे हैं तब से आपदा ही आपदा आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल जो ये मोदी जी की आदत है जुमले वाली, ये आदत इनकी गई नहीं है। पुरानी चीज़ों को नए कलेवर में लपेट के प्रस्तुत करते हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज इन्होंने अनाउंस किया है, जिसमें कि 12 लाख करोड़ का नहीं आ पा रही है। दे चुके हैं। एमएसएमई सेक्टर की ये बात जरूर कर रहे हैं, उन्होंने लिमिट जरूर बढ़ाई है, परंतु मैं क्या कर सकता हूँ, आपका सिस्टम ऐसा है। बात यह है कि ये सिर्फ धोखाधड़ी है व्यापारियों के साथ। व्यापारी मरे पड़े हैं, लेबर आपकी चली गई है, इनको आप लोन दे रहे हैं। यदि इंटरेस्ट फ्री लोन देते तो कोई बात थी, आप लोन उतना ही रख रहे हैं। आपको जेस्टेशन पीरियड बढ़ाना चाहिए था। आप कोलेटरल सिक्योरिटी के बगैर की बात तो कर रहे हैं, परंतु क्या बैंक बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन दे देता है? बैंकों की तानाशाही चलती है और बेचारा व्यापारी ठगा हुआ महसूस करता है, उसे उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। सिर्फ जुमला साबित होता है कि
मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने वो कहा, और खोदा पहाड़ और निकली चुईया। तो हालात खराब हैं। अभी तो मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत दी जानी चाहिए थी। लाखों आपके जो मजदूर पैदल चल रहे हैं उनके लिए कोई ढंग का पैकेज दिया जाना था। आपने एयर कंडीशन ट्रेनें शुरू कर दी और सारा ऑनलाइन रिजर्वेशन शुरू कर दिया। तो आप ये बताइए कि ये मजदूर लोग ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं क्या? टेलीविज़न पे आप कह देते हैं ये गाड़ी यहाँ से वहाँ जाएगी, वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। इन मजदूरों के लिए कोई राहत देते। व्यापारियों के लिए आपने लोन्स की बड़ी बड़ी बातें कर दी। व्यापारी लोन कहाँ से लाएगा? उसके ऊपर ऑलरेडी इतना आउटस्टैंडिंग है, पैसा फंसा हुआ है, अभी व्यापार शुरू नहीं हुआ है। अभी इस व्यापार को नॉर्मल आने में 2 साल लगेंगे। आप लोन दे के उनको बर्डन, उनके ऊपर ऑलरेडी लाइबिलिटी बैंक की चढ़ी हुई है, इंटरेस्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, और लोन दे के इनको क्यों तबाह कर रहे हैं? आपको तत्कालिक रिलीफ इनको देना चाहिए था, जिससे कि ये महसूस करें कि सरकार ने इनको रिलीफ दिया। कोई रिलीफ नहीं है, सिवाय जुमलेबाजी और सिवाय जनता के सामने मिसमराइज करना, वो थाली बजवाना और दीपक जलाने वाली बात है, और कोई बात नहीं। तो हमारे साथ इस समय नरेंद्र जी मौजूद हैं, जो कि रालोद के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रत्याशी भी हैं पूर्व, और जिला अध्यक्ष भी हैं रालोद के। तमाम सारे पद हैं भाई साहब के पास। सर, क्या है ये, क्या मानते हैं जिस तरीके से सरकार द्वारा ये है जो दिया गया है, पैकेज दिया गया है, राहत पैकेज दिया गया है, किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? देखिए, ये मुझे नहीं लगता कि व्यापारी वर्ग को कोई इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि व्यापारी के पास इस वक्त लिक्विड मनी नहीं है, और व्यापार पैसे से चलता है, सर्कुलेशन से चलता है। तो उस पैसे को ये कहाँ से जनरेट व्यापारी करेगा? व्यापारी को पहले तो फीड करिए, आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए। अब आपने 3 कैटेगरियों में बांट दिया, स्मॉल, मझोल, बड़ा। अब वो बांट तो आपने दिया, कहने में बहुत सही है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? एग्जीक्यूशन कैसे होगा उसका? तो उसके लिए असिस्टेंस की जरूरत है। आदमी के पास जो पैसा था वो 2-3 महीने नहीं दे रहे हो तो इसको तनख्वाह दो। मकान मालिक को किराएदार पैसा नहीं दे रहा है तो आप उस पर दबाव मत डालो। तो सारे रास्ते तो आपने ब्लॉक कर दिए। अब आदमी फैक्ट्री चलाए या व्यापार करे या सामान खरीदेगा तो कब तक तो उसको उधार सामान मिलेगा, कब तक बाजार में बैठ के उस व्यापार को वो चलाएगा? अब बाहर आदमी निकलेगा नहीं लॉकडाउन की वजह से, कहीं ग्रीन है, कहीं ऑरेंज है, कहीं रेड है। तो ये अभी समस्याएं बहुत जल्दी साफ होती नजर आ नहीं रही मुझे लगता है। व्यापार तो लगभग सर, जिस तरीके से नरेंद्र जी, जिस तरीके से किसानों को राहत दी जाती थी, इन्होंने जो लोन देने की बात कही है व्यापारियों को, जिस तरीके से किसानों को राहत दी जाती थी, उस लोन में कुछ कंसेशन कर दिया जाता था उनकी दर में या उनके जो मूड है उसमें, तो क्या इनके लिए, जो व्यापारियों के लिए भी इनको नहीं करना चाहिए था? क्या मानते हैं आप? बिल्कुल करना चाहिए था, बिल्कुल करना। व्यापारी तो रीढ़ की हड्डी है, व्यापार से तो पूरा देश चल रहा है। व्यापारियों को इन्होंने कोई बेनिफिट कहाँ दिया है? सिर्फ ये कर दिया रिटर्न आप कर दें 30 नवंबर तक, आपको क्या नाम है EMI जमा करने के लिए हम 3 महीने का समय दे रहे। अरे भैया, इंटरेस्ट ले रहे हो, उस पर चक्रवर्ती ब्याज ले गए तो कहाँ से देगा व्यापारी? कहाँ से आ जाएगा 3 महीने बाद? उसके पास घर बैठे पैसा आ जाएगा। तो आप उसको तो राइट ऑफ करिए। जो 3 महीने का इंटरेस्ट है, चाहे वो EMI है, चाहे इंटरेस्ट है, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसको आप वेव ऑफ करिए, तब उसको रिलीफ मिलेगा। वो अपना पैसा EMI को दे, बैंक में जमा करे, कर्ज वापस करे या व्यापार चलाए, तो उसको तो कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है। व्यापारी को कैसे उसको जनरेट करेगा? व्यापार को कैसे लाइन पे लाएगा? कहाँ से? अभी मार्केट में इतना कंज्यूमर भी नहीं होगा, कस्टमर भी नहीं होगा। बाहर के लोग अभी आके यहाँ निवेश करेंगे नहीं करेंगे, इसमें भी मुझे तो डाउट है। 42 कंपनियां, मेरी बात सुनिए, 42 कंपनियां चाइना से भागी हैं, 42 कंपनियां, ठीक है। उसमें से श्रीलंका और वियतनाम में सबसे ज्यादा गई हैं 39। उसका 2 कंपनियां सिर्फ 2 हिंदुस्तान में आई हैं। और मोदी जी मेक इन इंडिया कर रहे हैं। मेक इन इंडिया का क्या फायदा हुआ आप बताइए? पिछले 5-6 साल में एक नट बोल्ट बनाने का, सुई बनाने का भी किसी फॉरेन कंपनी ने इन्वेस्ट भारत में किया है? आप उम्मीद कर रहे हो कि भारत में सब रहा? कल वो मैं संबित पात्रा को सुन रहा था, अरे अब तो सारा निवेश भारत में ही होगा। अरे भैया, कोई इन्वाइट कर नहीं रहा, आपको अप्लाई कर नहीं रहा, कहां से इन्वेस्ट हो जाएगा? कहां से यहाँ की स्थिति में सुधार है? माथुर साहब, आप कुछ कह रहे थे, बताइए।
मैं ये कह रहा था कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने इनको दिखाने आते हैं। और स्थिति क्या है कि व्यापारी जो कि देश की रीढ़ की हड्डी है, जैसे नरेंद्र सिंह जी ने कहा, ये व्यापारियों की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। मोदी जी 15 पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और व्यापारियों की इनको सुध नहीं है। रविकांत गर्ग जी व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, इनको असलियत का ज्ञान होगा कि इनकी कितनी चलती है सरकार में। हालात ये है कि इनको सरकार को चीज़ें राइट ऑफ करनी चाहिए थी, वेव करनी चाहिए थी, पर सरकार व्यापारियों को रिलीफ देना चाहिए था। वो सारी की सारी चक्रवर्ती ब्याज के रूप में वसूल कर लेगी सरकार तो एक ब्याजड़िया का काम कर रही है। और जो व्यापारियों को लोन देने की बात कर रही है, वो बैंक लोन देंगे, चलिए बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के देंगे। आपको बैंकर्स का व्यवहार पता है, किस तरह से बात करते हैं। वर्किंग कैपिटल लिमिट देने में इनको परेशानी होती है, इनको जो कैपिटल गुड्स के ऊपर लिमिट देने की बात होती है उसे देने में परेशानी होती है। बैंकर तो लोन देता ही नहीं है, बिल्कुल फिजल आउट हो जाता है बैंक, व्यापारियों को ठेंगा दिखा दिया जाता है। तो हालात बद से बदतर हैं। लेबर चली गई है एक तरफ, तो बताइए मोदी जी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एक तरफ तो आप ट्रेनों में बिठा के लेबर्स को भेज रहे हैं, श्रमिकों को मार्जिन आपके ये जो माइग्रेंट्स हैं उनको भेज रहे हैं, दूसरी तरफ आप फैक्ट्री चलाने की बात कर रहे हैं। कहाँ से आपको लेबर मिलेगी फैक्ट्री चलाने की? आपके बिजली के आउटस्टैंडिंग बिल हैं इतने फैक्ट्रियों के, व्यापारियों को उनको माफ़ करिए लॉकडाउन पीरियड के, तब आगे बात करिए। कुछ माफ़ीनामा करेंगे, कुछ माफ़ करेंगे, कुछ लोगों को बेनिफिट देंगे तो कुछ बनेगा। और यदि आप लोन पे लोन दिए चले जाएंगे तो कैसे काम बनेगा? ये सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और ये फिर वही जुमले वाली बातें सामने आ जाती हैं। श्रमिकों की कमर तोड़ दी है इन्होंने, किसानों की कमर तोड़ दी है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मोदी जी को, इन लोगों को जुमलेबाजी और भाषण देना आता है, गवर्नेंस करनी नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी, योगी, अमित शाह की सरकार बिल्कुल फेल हो गई है और ये पता नहीं किस तरफ देश को ले जाके मारेंगे। अभी बिल्कुल सही कहा, इस देश में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई नहीं आ रहा। आत्मनिर्भर बनाने की ये बात कर रहे हैं। जब आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं तो विदेशी निवेश कहाँ से आ जाएगा? खुद तो इम्पोर्टेड गाड़ियों में घूमते हैं, इम्पोर्टेड घड़ियाँ पहनते हैं, बेस्ट कपड़े पहनते हैं। मोदी जी, आप तो जिंदगी के लुत्फ उठा रहे हैं, आपको जनता से क्या लेने देना? आप तो हमेशा ये कह देते हैं कि मैं फ़कीर हूँ और झोला लेके चल दूंगा। तो जनता को बर्बाद करके झोला लेके फकीर साहब चले जाएंगे, तब इस देश का क्या होगा? जी बिल्कुल। सर माथुर साहब, इस समय गर्ग साहब हमारे साथ मौजूद है लाइन पर। गर्ग जी, सीधी सीधी उंगली उठ रही है कि बीजेपी ने ये एक लुभावने वादे जैसे दिए हैं, तमाम सारी चीज़ों को ठप करवा दिया है। क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं अपने भाइयों से कहूँगा कि यह समय क्राइसिस का है, संकट का है। इस समय राजनीतिक बात ना करके सकारात्मक बात करें। आज भारत को भी बचाना है और भारतवासियों को भी बचाना है। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जान है तो जहान है, उसको करके दिखाया है। और अब जान भी है और जहान भी है, उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आज 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा जो सहायता के सहयोग के रूप में प्रधानमंत्री जी ने की है, अभी उसका एक रविकांत जी एक मिनट मेरी बात सुन लो। आप मेरी बात सुनो, मेरी बात एक सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, मैं सुनूंगा। मेरा निवेदन सुन लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए। आप पिछली बार बिहार में जाके मोदी जी घोषणा करके आए थे 10 लाख, 50 लाख चाहिए, 75 लाख चाहिए। अब जब नरेंद्र सिंह अरे कश्मीर का पैकेज अभी तक नहीं पहुंचा। नरेंद्र सिंह जी, जब बिहार चले जाओ और नीतीश कुमार जी का स्थान ले लो, तब बात करना। अब तो अब वो बेचारे, अब वो तो बेचारे हैं और तुम कौन? अब आप नहीं, वो तो बेचारे हैं और तुम सहारे भी नहीं हो। तो मैं जो कह रहा,
अरे रविकांत जी, आपको तो इस्तीफा दे देने चाहिए। आप व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। व्यापारियों प्रदीप माथुर जी का कहना है रविकांत जी ऐसा कि है, आप इस्तीफा इस्तीफा दे दे दीजिए। दीजिए अगर आप पद पर नहीं बैठ रहे हैं। प्रदीप माथुर जी का कहना है। प्रदीप माथुर जी को कुछ मिल जाए तो मैं इस्तीफा भी दे दूं, और प्रदीप माथुर जी को तो कुछ मिलना नहीं है। आज इनको ये अरे ये अरे प्रदीप माथुर जी भाजपा से क्यों प्रदीप माथुर जी मांगेंगे? देखिए, व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। प्रदीप माथुर ये जी- सरकार सिर्फ प्रदीप- बेवकूफ बना रही है। प्रदीप- आपको तो प्रोटेस्ट करके इस्तीफा दे देना चाहिए। ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये 15 पूंजीपतियों को प्रमोट कर हमें- रही है। अडानी और अंबानी की सरकार है। प्रदीप- जो अडानी और अंबानी कहते हैं, ये वो करते हैं। आप एक बहुत बड़ा रैकेट है ये। हमारे और ये प्रधान- स्वदेशी की बात करते हैं, आत्मनिर्भर हमारे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी- आइए हम लोग हमारे प्रधानमंत्री जी इस्तीफा तो दीजिए और सबको हम लोग के अडानी साथ और भारतीय अडानी जनता और पार्टी अंबानी मुर्दाबाद के बनाने नारे की बात कर लगाएगी। रहे हैं। आज सबको बढ़ाने की अरे बात अडवा- हो रही है। सभी को सभी बेचारे वो मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी वो तो घाट किनारे लगा दिए। अब आप ये अडानी को बनाओगे? विषय से हटकर अगर विषय से हटकर बात करनी है तो इस टॉक का कोई औचित्य नहीं है। ये बिल्कुल नरेंद्र जी, विषय पर- नहीं। विषय पर बात करनी है तो विषय पर बात साहब, करनी है। वर्ग साहब, एक अडवाणी सेकंड। बनाने में माथुर साहब एक मिनट, माथुर साहब एक मिनट, वही जज साहब से अडवाणी मेरा एक को बना सवाल। रहे हैं जज साहब आप क्या लोगों को। मानते हैं आपके जो छोटे नरेंद्र सिंह व्यापारी जी, हैं, जो छोटे लोग हैं, नरेंद्र सिंह जी ये कह रहे उनके हैं, लिए क्या दिया है सरकार ने, क्या मिला है उनको? जो सवाल आपने पहले किया था उसको और जो आपने अब किया है इसको जोड़ के मैं बोल रहा हूँ। जी ये इन लोगों से कहिए कि विषय पर बोलना हो तो बोलें। बोलिए, बोलिए। सुन लीजिए, पहले- बोलिए। कहना चाहते हैं, एक मिनट सुन लीजिए। पहले किसी की सुने, उसके बाद में उस पर कमेंट करें। अरे साहब 5 साल से आपकी सुन रहे हैं और किसकी सुन रहे हैं? बोलिए बोलिए। तो 70 साल तो तुम्हारी सुनी है। गर्ग साहब बोलिए, आप बोलिए। 70 साल चलो, तो बोलो। आपकी सुनी है। आप 4-5 अरे साल से झेल घबरा रहे गए। हैं नरेंद्र सिंह जी, झेल रहे ना हैं। अपना घबरा गए, अब तो खूब हिम्मत से काम ले रहे हैं। गर्ग साहब बोलिए आप। अरे यूपी और उत्तर प्रदेश से छोड़ के और मथुरा छोड़ के बिहार तो पहुंच गए। बिहार की बात कर रहे हो, मथुरा की बात करो, ब्रज की बात नहीं, करो, उत्तर प्रदेश अरे की बात मैं करो। बिहार नहीं पहुंचा हूँ। ऐसा है। मैं बिहार नहीं पहुंचा हूँ। अच्छा, मैं तो याद दिला रहा हूँ कि घोषणाएं कोई बात बिहार में भी हुई थी, वो पूरी नहीं हुई। अच्छा, तो ये 20 लाख करोड़ की घोषणा अच्छा, कैसे पूरी होगी, ये पूछ रहा हूँ। मैं बिहार नहीं पहुंचा हूँ। आपसे पर्सनल पूछेंगे कि आप अजीत सिंह की घोषणाओं की बात करोगे या राहुल गांधी की घोषणाओं की अरे बात नरेंद्र करोगे सिंह जी, या 12 सोनिया लाख करोड़ गांधी की तो पहले घोषणाओं की घोषणा बात कर करोगे चुके हैं, या 8 लाख गांधी करोड़ की की बात घोषणाओं की करिए। बात करोगे, आपसे अलग से हम तो पूछेंगे। साहब जी, इस हम समय मुद्दे भी- से हम तो बच रहे साहब- हैं, रविकांत जी, हम तो जनहित में बात करेंगे। हमारी तो किसानों की पार्टी है, किसानों की बात करेंगे, व्यापारियों की बात व्यापारियों की चर्चा करेंगे करने जी। बैठे हैं नरेंद्र सिंह जी। एक मिनट, गर्ग साहब हाँ की तो हम बात व्यापारी, हम तो कर रहे हैं। हमने तो रीढ़ की हड्डी बताया है साहब, और उससे ज्यादा क्या करें? शरीर बेकार हो जाता है बिना रीढ़ के। नहीं करेंगे। मातुर मैं- साहब, गर्ग साहब को बोलने का मैं मौका बता रहा- दीजिए। गर्ग साहब कुछ कहना चाहते हैं। और आप तो व्यापारी, मैं बता रहा था, आप और जो कुछ भी कह रहा हूँ मैं आपको आधिकारिक चिंता रूप होनी से कह रहा हूँ। चाहिए। आप मोदी को डिफेंड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात कही है और घोषणा की है, उसका एक पार्ट कल निर्मला सीतारमण जी, केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने घोषित किया है। जी वो अभी पूरा नहीं है। कल MSME सेक्टर को छुआ गया है और उसके साथ मध्यम वर्ग के जो कुछ कठिनाइयाँ थी, उन कठिनाइयों को छुआ गया है। अभी माइक को ठीक करिए। अभी अनवरत रूप से ये कई चरणों में पूरे पैकेज की घोषणा होगी। उसमें कारोबारी और व्यापारी के हितों की भी घोषणा अरे निश्चित उज्ज्वला रूप का से होगी। आनापाई वसूल कर जिस लिया है। प्रकार से इस सरकार ने रविकांत जी, उज्ज्वला का उज्ज्वला योजना आनापाई के जनता से माध्यम वसूल कर लिया से है। महिलाओं के हितों का संरक्षण किया है। विधवाओं के महिलाओं को संरक्षण आप तो करते राजनीति हुए कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं। अरे ये तो पुरानी योजना है, आगे की बताओ। 20 करोड़ ये पुरानी योजना को मत कहो, आगे की बताओ। 20 आगे क्या लॉकडाउन के बाद क्या होगा वो बताइए आप। लॉकडाउन के बाद क्या होगा वो बताओ। पटरी पे देश कैसे आएगा वो बताइए। हाँ, पटरी पे कैसे देश, आप उज्ज्वला योजना और फलानी योजना ढिकानी योजना, उनसे काम नहीं चलेगा। आगे की बताओ, आगे की देश पटरी पे कैसे आएगा? रविकांत जी, आज की बात करिए ना। आगे की नहीं है, ये वर्तमान में भी है। क्या उन 8 करोड़ महिलाओं को
फ्री में गैस हाँ, ये दिया जा रहा है उनका ये पुराने एडजस्टमेंट मत करो, पुराने एडजस्टमेंट मत करिए, पुराने एडजस्टमेंट मत करिए, पुराने एडजस्टमेंट मत करिए, नहीं बताइए, नहीं रवि गांधी कंफ्यूज है, मदे सुना रहे हो आप। अरे यार साथी तो सब भी है, हमने आपको भी जिताने में मदद करी थी, नवासी में हमने आपको भी जिताने में मदद की थी, साथी आप भी पुराने हो हमारे, तब गाँव में आपको कोई जानता भी नहीं था, नहीं लेके घूम रहा था आपको। दूसरा सवाल करता हूं आपसे रविकांत जी, आपसे मेरा दूसरा सवाल। अरे यार तुम इसके इस्तीफे के पीछे पड़ गए हो। जिस तरीके से अभी तक माथुर साहब के लिए एक और सवाल, जिस तरीके से 14 लाख करोड़ रुपए की घोषणा अभी तक हो चुकी है, उन 14 लाख करोड़ रुपए में से अभी तक आम आदमी को क्या मिला है? अब 6 लाख करोड़ बचे हैं, उन 6 लाख करोड़ में से किस तरीके से लोगों को दिया जाएगा? क्या मानते हैं? मदन गोपाल जी, आम आदमी को इन्हें क्या मतलब है? आम आदमी से ये जुमले वाली सरकार है, थाली पिटवाते हैं, थाली 14 लाख करोड़ रुपए की घोषणा हो चुकी है, 14 लाख करोड़ रुपए की घोषणा हो चुकी है, उसमें से अभी आम आदमी को एक कूटी कौड़ी नहीं दी गई है, कुछ राहत नहीं दी गई है आम आदमी को, कुछ नहीं मिला। हमारी ऊर्जा तो बढ़ी हुई है, जनता को कब तक बेवकूफ बनाएंगे रविकांत जी? अरे आपकी अब तो बट्टा बैठ गया है आपका, मोदी जी फकीर बन के झोला लेके जाने वाले हैं। नहीं तो आप बीमार होकर अरे रवि, अरे हमें तो बहुत ऊर्जा है, हमारी ऊर्जा की चिंता आप मत करो, हमने बहुत ऊर्जा, हमसे कुछ ऊर्जा चाहिए तो ले जाओ। क्या आम आदमी को कोई राहत मिलेगी? पीएम केयर फंड का क्या हुआ? प्रदीप माथुर जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। पीएम केयर फंड के बारे में बताइए ना। बात को मैं कह रहा हूँ तो आप काय को बोल रहे हो? पीएम केयर फंड का नरेंद्र सिंह जी इनसे कहिए बताए, पीएम केयर फंड का हिसाब दें ये। अरे कहाँ सोनिए, हम तो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, पीएम केयर फंड का क्या हुआ? उसका कुछ पता नहीं है, उसका जवाब दीजिए ना। अरे भाई पीएम केयर फंड का क्या हुआ? तुम्हारी सोनिया गांधी चाहती थी कि मेरी अध्यक्षता में जो फंड बना हुआ है उसमें ये सारा पैसा आया है और मेरी कुछ नहीं अध्यक्षता में माथुर साहब आपसे मेरा सवाल शायद गर्ग जी नहीं बता पा रहे हैं, आपसे मेरा सवाल, कुछ नहीं मिला, आम आदमी को बजट में जो 14 करोड़ बचा है बनाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ है। आइए रविकांत जी चाय पीजिए और राधे राधे करिए। अरे हम आपके घर चाय पीने राधे राधे करेंगे। चूसने वाले जमाने गए। अरे छोड़िए, क्या हो रहा है? 1000 रुपए में क्या होता है? 1000 रुपए में जो आजकल थैला बनता है, जो आटा बांट रहे हैं ना, वो 1200 रुपए का थैला बनता है। आप 7,500 रुपए डलवाइए, 7,500 रुपए डलवाइए तो आम आदमी को फर्क पड़ेगा। 7,500 रुपए डलवाइए तो आम आदमी को फर्क पड़ेगा। 1,000 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1,000 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 7,500 रुपए प्रति माह दिलवाइए। करोड़ लोगों को आवास नहीं बनाए गए होते। अरे 20 करोड़ डाल दिए, कुछ नहीं हुआ। किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, 8 किसानों को मिनिमम। अरे गर्ग साहब खाते नहीं है, खाद का कट्टा आपने 45। अरे गर्ग साहब, खाद के कट्टे को, खाद के कट्टे के दाम बढ़ा दिए, पानी मिल नहीं रहा। आपका भ्रष्टाचार में लिप्त है। किसानों सुनिए रविकांत जी, किसानों को भीख नहीं चाहिए, किसानों की उसकी उपज का मूल्य दिलवाओ, किसानों की उसकी उपज का मूल्य दिलवाओ। आज ही अखबार में आया कि 35% किसान का गेहूं बिका है, सिर्फ 35%। आपने उसके लिए क्या किया है? किसानों की बात कर रहे हैं आप। नरेंद्र जी, प्रदीप माथुर जी, नहीं एक बात इनसे पूछिए। नहीं, अरे मेरी बात सुनिए। अरे माथुर साहब रुको, माथुर साहब रुको, मुझे एक प्रश्न करने दो। अरे माथुर साहब सुनिए, एक बार सुन लीजिए। अरे मेरी बात सुनिए रविकांत जी, मेरी बात सुनिए। आज ही अखबार में
भाग रहे हैं। अरे एक सेकंड सुन लो बस, 33% किसानों, अरे मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, अरे यार प्रदीप रुको यार, मेरी बात कर लो। अरे खूब अच्छी जनता के सामने, अरे यार मेरी बात सुनो, जनता में जाके इस बात को कहकर दिखाओ, जनता में जाके तुमको कोई अरे बोलने में। अरे यार प्रदीप रुको, मुझे बात कर लो दो, मुझे एक, इस बात को कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं कर रहे। अरे यार मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनिए, देता नहीं है साला, यहाँ रुकता नहीं है। ऊर्जा अरे रवि पीएम खंडस आपका ऊर्जा मंत्री है, रुकता नहीं है। सोनिया गांधी जी को 2600 रुपए करते क्या? आपकी भी ऐसी की तैसी करता है वो, आपकी भी ऐसी की तैसी करता है। अरे जाने के लिए अरे यार जाने के लिए बैठे हो, उसकी तैयारी करो। अपने अध्यक्षों को संभाल के रखो, जेल जाने के लिए सब बैठे हो। उसकी ऐसी की तैसी करते हैं, चोर की हम। अरे यार व्यक्तिगत टिप्पणी मत करो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। माथुर साहब एक सेकंड, माथुर साहब नहीं, हम कहाँ भटक रहे? अरे यार माथुर साहब व्यापारियों की बलराम जी, आज पूरा व्यापारी समाज आप सभी लोगों से उम्मीद लगाए बैठा है, कम से कम उन व्यापारियों की समझिए, पीछे की चीजों पर भूलकर आज व्यापारी त्रस्त है, पूर्णतः त्रस्त है, अपने घरों में बैठा हुआ है, उसके प्रतिष्ठान बंद है, उसके व्यापारियों को राहत दी जानी चाहिए। उनकी फैक्ट्रियां नहीं, बंद है। व्यापारियों को सबसे पहले व्यापारियों को पैसा मिलना चाहिए, उनको फंड अरेंज होना चाहिए, उनको फीडबैक मिलना चाहिए, जिससे कि व्यापारी अपने व्यापार को सुचारू रूप से चला सके। हम तो उसके फेवर की बात कर रहे हैं, हम कब कर रहे हैं? मोदी जी फेल हो गए, बिल्कुल बिल्कुल सरकार की ओर से भी व्यापारियों को धोखा दे रही है सरकार, व्यापारी कल्याण व्यापारियों की को ओर से बेवकूफ भी बना रही है, आम आदमी को बेवकूफ बना रही है। व्यापारी ने देश में किसी को भूखा नहीं रहने दिया है, सिंह जी, और इस व्यापारी को व्यापारियों को तबाह कर दिया भूखा आपने। नहीं रहने दिया जाएगा। व्यापार चल नहीं रहा है, व्यापार भी चलेंगे, सुसाइड कर रहे हैं। व्यापार को गति भी मिलेगी। आप तो आम आदमी जन हो, साहब को जवाब नहीं दे पा आप रहे, को आम आदमी की इनको बात कर इस्तीफा दे देना आप तो चाहिए, आम जन आदमी हो साहब को नहीं। इस्तीफा दे देना चाहिए। जितना पैसा तुम्हारे पास है क्यों उतना नारायण तो सिंह किसी जी, के पास नहीं है। जन साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए पर्सनल ना जाइए, साहब पर्सनल ना जाइए। मथुरा के अडानी तो चलिए अब हो गई, अब हो गई। जी, व्यापारियों की दुर्दशा है, पर्सनल ना जाइए। सरकार बेवकूफ बना रही है। ये तो रविकांत जी सही कह रहे हो। सही है ना? ये सरकार कुछ नहीं दे रही। कुमार हाँ, नरेंद्र सही कह रहे हो। सपोर्ट करें, प्लीज पर्सनल ना जाइए। अरे एक नरेंद्र बात में निपटाने की कोशिश करेंगे। नहीं, बलराम जी एक सेकंड, मेरा एक प्रश्न है रविकांत जी से। मेरा मतलब है, ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना में दिया, अन्नोत्तर योजना में दिया, किसानों का अभी तक 35% सिर्फ गेहूं उठा है, आज ही आया अखबार में मंडी से। किसानों के उपज का मूल्य चाहिए, उसको भीख नहीं चाहिए 2000 रुपए की। आप ये जो भीख दे देते हैं 2000 रुपए की, आप उसके किसान के उपज का मूल्य, मध्य प्रदेश सरकार में जब कमलनाथ जी थे तो उन्होंने फ्लैट रेट कर दिया था 2500 रुपए प्रति क्विंटल। आप क्यों नहीं दे रही उसको? आप कभी 40 रुपए बढ़ा देते हैं, कभी 50 रुपए बढ़ा देते, कभी 30 रुपए बढ़ा देते हैं, और वो भी बेच नहीं रहा। आरती मजबूरी में आरतियों को बेच के चला जाता है किसान। तो किसानों की क्या बात? कृषि प्रधान देश है, कृषि की बात हो रही है, और कृषि वालों के लिए आज सीतारमण जी बोलने वाली थी किसानों को, अब जाने क्या कह गई क्या नहीं कह गई। कल भी व्यापारियों के लिए कुछ नहीं दिया, आज किसानों के लिए कुछ नहीं दिया। तो ये सब बहकाने से काम नहीं चलेगा भाई साहब, धरातल पे काम होना चाहिए। आपकी दिल की बात जानते हैं, उनको भी तुम्हारा से मन की बात मिलेगा। करता है, उसके दिल की बात जानिए आप। जो बैंक के डिफॉल्टर है, जो एनपीए में है, जिन्होंने ऋण नहीं चुकाया है, व्यापार ठप हो गया है। सीतारमण जी बेवकूफ बना रही है और नरेंद्र मोदी बेवकूफ बना रहे हैं। अरे कुछ नहीं रविकांत जी, व्यापार अब जब व्यापारियों का
डॉक्टर साहब, अरे सीतारमण सीतारमण बोतल उससे क्या मतलब है? आपने पीरियड बढ़ा दिया। सीतारमण की बात कर रहे आप हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन दे देते मैंने अभी कहा आप इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं ना। 12 महीनों की आपने छूट जो दी कुछ गई है। पहले 12 कहा था, महीने उसकी बाद बात का 13वें मैंने महीने से आपको समर्थन किस्त किया। भरनी है और उसकी और मूल मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश लेकिन सरकार और इस व्यापारी 12 महीने की ब्याज भी तो व्यापारी को अदा भगवान जी, आप करनी सब पड़ेगी। जानते क्या हैं, छूट दी है आप सब व्यापारी बातें को? जानते हैं। अब किसी का फोन गड़गड़ा रहा है। अरे बात खत्म करिए, अब कितनी देर बहस मेरा कराएंगे? मेरा सभी से आग्रह है। और जब पैसा नहीं वापस करेगा, जब पैसा वापस नहीं करेगा तो उठा के उसे जेल में डाल देना। फिर होटल मॉर्गेज के आप उसको पैसा दे रहे हैं। की बात से सहमत हूं। अगर कोई व्यापारी और अपना चावल ऋण निकले, नहीं चुका पाता है, रविकांत कर तो को, क्या उस स्थिति में उस पर कार्रवाई फिर क्या होगी? होगा? नहीं होगी, डॉक्टर साहब? ये जेल जाएगा। तहसील वाले खींच के उस व्यापारी को ले जाके जेल में डाल देंगे। अरे कुछ नहीं मिलने वाला। ठंडन गोपाल, ठंडन गोपाल, ठंडन गोपाल। जी जी जेस्टेशन पीरियड। जी हमारी तो रविकांत जी, हमारी ये मांग है कि 3 महीने का जो आपने लॉक इन पीरियड दिया है, 3 महीने का जो लॉक इन पीरियड दिया है आपने, उसमें ईएमआई और इंटरेस्ट वेव ऑफ होना चाहिए। नहीं करा पाएंगे। आप सीतारमण जी से, प्रधानमंत्री जी से बात करिए और ये व्यापारियों का जो 3 महीने का लॉक इन पीरियड है, इस 3 महीने के लॉक इन पीरियड का आप इंटरेस्ट वेव ऑफ कराइए। बात सुन कौन रहा है? हमारी आपके साथ हमदर्दी है। आपकी है? बात हमारी हमदर्दी आपके साथ है। हाँ ना, जी हाँ जी तो अब हमारे साथ व्यापार व्यापार- मौजूद है व्यापारी इनका प्रदीप माथुर का खटखटा रहा है, मेरा तो सही है। कि जिस व्यापारी तरीके की से समस्या व्यापार को हल कराने के लिए बढ़ाने के निरंतर लिए जो प्रयासरत लोन है। की प्रोसेस दी और जो गई है, बात क्या इन्होंने उससे आप कही है, सहमत हैं? सब बातों को पहले भी हम ऊपर तक देखिए, भेज मैं चुके हैं पहले भी कह और चुका हूँ, फिर ये तो दोबारा बात से की भी बात है। भेजेंगे। अभी जो व्यापारी का 3 व्यापार महीने 4 चलेगा, महीने का देना उसको है, ये वो जो कहाँ से आए सपोर्ट व्यापारी की को? आवश्यकता होगी, मंत्री जी उसको ने कहा, सपोर्ट उसको योगी जी ने मिलेगी, कहा, हर मोदी जी प्रकार ने की कहा, सहयोग और सबने सहायता कहा उसको कि मिलेगी। ये व्यापार जो को किराया बढ़ाने नहीं के दिया लिए जाएगा। सरकार अब तत्पर है। ईएमआई देनी है, बैंक का प्रेशर है कि आप ईएमआई नहीं देंगे तो डिफॉल्टर घोषित हो जाएंगे। अब लाख लाख रुपए की अगर किसी की ईएमआई है तो 4 महीने तो ये हो गए और 6 महीने और वो ग्रसित रहेगा। 10 लाख 12 लाख हो गए, प्लस उसके लड़के को उसको देने। किराएदार कह रहा है मैं नहीं हूँ तो मेरी भी ईएमआई है, मुझे मेरे लड़के ने ले रखी है, उसने किसी चीज पे ले रखा है, उसको पढ़ाई को देनी है। इधर कोई स्कूल वाला नहीं मांग रहा, तो आप बताइए धरातल पर कहाँ है? ऊपर से तो बहुत सारी घोषणाएं की जा रही है, उन्हीं की बात उन्हीं के अफसर कहाँ मान रहे हैं? आप बताइए, शिक्षा विभाग कहाँ मान रहा है? किसने कितने स्कूलों पर डंडा चलाया? आप बताइए। उन्होंने कहा स्कूल नहीं मांगेंगे या बहुत कम मांगी जाएगी। स्कूल वाले लेटर भेज रहे हैं। अब पहले अपनी देखें, बिजली का बिल देखें कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको देखें, कि ईएमआई देखें, कि स्कूल की फीस दें, कि ऐसे में पहले कोरोना से अगर कोई किसी के इलाज चल रहा है तो उसकी भी कोई नहीं है, कह रहे हैं खूब मनमानी वसूली जा रही है। अब मुझे बताइए कैसे क्या व्यापारी करे, कैसे प्रतिष्ठान चलाए, क्या करेगा? आप ही मुझे बताइए। ये सब तो बात की बात है कि ऋण मिलेगा, ये मिलेगा। आप सब प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं, आप मुझे बताइए कैसे व्यापारी डॉक्टर साहब, एक व्यापारी की पीड़ा है ये, एक व्यापारी अपनी पीड़ा को आपके सामने व्यक्त कर रहा है, जवाब दीजिए इनका। 3 करोड़ वृद्ध 3 करोड़ वृद्ध और विधवाओं को भी पैसा दिया गया है। 8 करोड़ 70 लाख किसानों को भी पैसा दिया गया है। हर वर्ग की चिंता सरकार कर रही है, हर वर्ग के लिए तत्पर है। सारा जान भी बचेगी और जान भी रहेगा। 500 रुपए से क्या होता है रविकांत जी? 500 रुपए आपने महिला के खाते में दिए, 500 रुपए से क्या होगा? एक दिन का नाच नहीं आएगा 500 रुपए में। तो साथ लेकर चल रही है, इससे क्या फायदा होगा? आज पूरे विश्व में भारत की नहीं, ये दिस इज ऑल आई वॉश। ये तो आई वॉश है, आई वॉश। जिन लोगों को दलाली का पैसा नहीं मिल रहा,
जिन लोगों के अरे खाते में कुछ नहीं होगा, बाहर है, किसी कुछ नहीं सरकार, किसी को लॉलीपॉप। अबे हाँ जी, हाँ जान भी रहे, इससे 500 रुपए से क्या होता है रविकांत जी? 500 रुपए आपने महिला के खाते में दिए, 500 रुपए से क्या होगा? एक दिन का नाच नहीं आएगा 500 रुपए में, इससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं नहीं, ये दिस इज ऑल आई वॉश, ये तो आई वॉश है, आई वॉश। नहीं सर, मैं बीच अरे कुछ नहीं होगा, मैं बीच में ये कहना चाहूंगा, मीडियम व्यापारी के यहाँ 1 से 5 कर्मचारी रहते हैं, लॉलीपॉप प्रोविडेंट फंड में नहीं आते हैं, उनका कोई प्रोविडेंट फंड नहीं होता है, तो इस लाभ का तो कोई भी उनको मिलेगा नहीं। अबे तो सरकार को कोई आधार कार्ड के रूप में उनको नहीं राशि सहायता रूप में देनी चाहिए थी कर्मचारियों को, आप बताइए। जान भी रहे, जब जान ही नहीं रहेगी तो जान का क्या करेंगे? नरेंद्र सिंह जी, जब गरीब आदमी मर जाएगा भूख से, किसान मर जाएगा उपज के मूल्य न मिलने से, व्यापारी मर जाएगा प्रतिष्ठानों के बंद होने से, जब जान ही रहेगी तो इस जान को आप और मोदी जी लेके सोना। वो गरीब आदमी तो जब जान नहीं रहेगी, जब व्यापारी को व्यापार करने का मौका नहीं मिलेगा, आत्महत्या करेगा। सेंसेक्स में कितने लोग मर गए? किसी व्यापारी मरे, कोई और मरा है। अब किसान को उपज का मूल्य नहीं मिल रहा, गरीब और महिलाओं को आप 500 रुपए दे रहे हो, उज्ज्वला का एक सिलेंडर एक बार दे देते हो आप, उससे देश नहीं चलेगा। इनको व्यापार को फीडबैक करना पड़ेगा आपको, व्यापारी उठ के खड़ा होगा तभी देश चलेगा। जब तक हमको रोजगार नहीं मिलेगा, आपके देश भर में 40 करोड़ आदमी हैं जो आज ये सड़कों पे घूम रहा है, जो आ रहा है जा रहा है। ये रेलें आप पहले चलाते थे तो आज सड़कों पे मरते नहीं लोग एक्सीडेंटों में, वो आपने काम किया नहीं। आनन फानन में आपने तुर्कमानी आदेश कर दिया, ऐसे ही तो नोटबंदी में किया। 8 बजे खड़े हो जाते हैं, 12 बजे से लागू हो, 8 बजे खड़े हो गए, 12 बजे से लागू हो। अरे भैया 12 बजे से लागू हो, कुछ समय तो दो सोचने का, कुछ जनता को मौका तो दो। 125 करोड़ देश की आबादी है, ये एकदम आपके तुर्कमानी आदेश के ऊपर चल जाए फिर आप खुश होते हैं, दिलते ताली बजा रही है, मोमबत्ती जला रही है, टॉर्च जला रही है। अरे हकीकत पे धरातल पे आइए। मेरी बात सुन लो रविकांत जी, मेरी बात सुन लो आप। इन लोगों को जब तक सहायता आप पर्याप्त मात्रा में नहीं देंगे, इनको रोजगार नहीं मिलेगा। अब इतने लोग तो घरों में चले गए, उनने मेरी बात व्यक्तिगत हुई है या हाईवे पर लोगों से, उन्होंने कि हम तो मरना तो था ही, अब वहां मरेंगे तो अपने घर में जाके ही मरेंगे। तो आज आदमी की ये मानसिकता हो गई है। इस मानसिकता से आदमी को कैसे निकालोगे आप, ये बताओ आप? इतने लोगों को फिर आप धोके फिर उन उद्योगों में ले जाओगे। एक सरदार जी कल पंजाब के परसों कह रहे थे टीवी पे, मैं तो इनको जी रोटी दे रहा हूं, मैं इनको खाना दे रहा हूं, मैं इनको सोने को बिस्तर दे रहा हूं, मैं इनको एडवांस 3-3 महीने की पैसा दे रहा हूं, फिर भी नहीं रोक रहे। अब बताइए मैं उद्योग कैसे चलाऊं? तो ये ऐसी चीजें, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको दूर सरकार को करना पड़ेगा। और मेरा एक सुझाव है रविकांत जी, अगर आप मेरी बात को पहुंचा सको ऊपर तक, ऐसे तो चैनल के माध्यम से जाएगी, कि आप जगह जगह हर जिले में चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना हुआ व्यापारियों का, इन लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराइए, उद्योग मंत्री से कराइए, प्रांतीय उद्योग मंत्री से कराइए, वाणिज्य मंत्री से कराइए, प्रधानमंत्री का कोई सचिव अगर बात करे तो इनकी भावनाओं से तो आप अवगत हो कि सिर्फ आप एक बार आदेश कर देते हो ये होना है तो ये होना है। ये तो पहले मुगल शासन में कभी अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था। आज आप तो आज ये कर रहे हो। ये जो कोरोना की महामारी है कि हम सबके लिए, एक मिनट में मैं बात पूरी कर रहा हूँ, 1 मिनट में बात पूरी कर रहा हूँ। क्या ये हमारे सामने संकट भी है और ये हमारे सामने अवसर भी है आगे बढ़ने का। हम सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से कटिबद्ध होकर तैयार हो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। हम सारे कुटीर उद्योगों को, मध्यम उद्योगों को, लघु उद्योगों को चलाने का, किसान के उत्पादन को बढ़ाने का, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने का, व्यापार को बढ़ाने का, व्यापार में गति लाने का, उद्योगों में गति लाने का, हर चीज
हर चीज का भारत में उत्पादन करने का जब हम संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से भारत मजबूत होगा और हम आगे बढ़ेंगे। देंगे, बिल्कुल देंगे। जनहित में जो काम होगा वो करेंगे। जनहित में जो काम होगा वो करेंगे। हाँ, ओपन माइंड से, इसमें कोई यह कोई सरकार कोई नया टैक्स लगा नहीं रही। इस महामारी के समय और कोई सरकार होती ना, इन लुटेरों की सरकार होती तो ये 10 प्रकार के टैक्स लगा के खड़े कर देते। अब चक्कर जो भारत तो लूट चुके हैं। रविकांत जी मेरा एक सवाल आपसे जी। रविकांत जी मेरी बात सुन लीजिए। ये जो गणेश जी की पूरी बात मैंने सुनी है। अरे साहब, बातों से नहीं बनेगा आत्मनिर्भर, न भाषणों से बनेगा न बातों से बनेगा आत्मनिर्भर। उनको सहयोग करना पड़ेगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, तब उसके बाद भारत बनेगा। तो रुक जाइए रविकांत जी, अब रुक जाइए। हाँ, अरे ये रविकांत जी तो अपनी बात छोड़ देते हैं, पर किसी की दूसरे की सुनते ही नहीं है। रविकांत जी, हाँ, रविकांत जी, बिल्कुल भारत आगे बढ़ेगा और सब चाहते हैं, पूरा भारतवर्ष चाहता है कि हम लोग आगे बढ़े, पूरा भारत चाहता है कि हम लोग विश्व गुरु बने। लेकिन किस तरीके से, जिस तरीके से पेट्रोल पर रेट बढ़ा दिए जाते हैं, सब्सिडी खत्म कर दी जाती है, किस तरीके से देश आगे बढ़ेगा रविकांत जी? पूछो इनसे। अरे बात यह रविकांत जी, मोदी जी को लोग, अरे मेरी बात सुनिए, अरे रविकांत जी मेरी बात सुनिए। 90,000 करोड़, 1,000 करोड़। आप किसको लुटेरे कह रहे हैं? किसको लुटेरे कह रहे हैं आप? 90 करोड़। हम तो नहीं है लुटेरे। गर्ग साहब, हमारे साथ जो व्यापारी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है, क्या कहना चाहते हैं आप? गणेश जी बताइए। बिजली कंपनियों को दी गई है 90,000 करोड़। जी। नहीं, बलराम जी 1 मिनट में एक बात कहना चाहता मैं। बलराम जी, इनसे रविकांत जी को चुप करिए आप 1 सेकंड। देखिए, पूरे विश्व में ग्लोबल पर बैरल कितने रुपए कम हो गया डीजल और पेट्रोल है। भारत में वही रेट है आज, कहीं 33 रुपए बिक रहा है, कहीं 23 रुपए बिक रहा है नागालैंड में, और वहां इन्होंने 10-10 रुपए बढ़ा दिए, 15-15 रुपए बढ़ा दिए। अब ये कोई तरीका है? ये डिस्पैरिटी क्यों? हर प्रांत में एक सा रेट होना चाहिए। जब इंटरनेशनल लेवल पे बैरल के रेट कम हो गए तो भारत में रेट क्यों नहीं कम हुए डीजल और पेट्रोल के? यहाँ क्यों बढ़ रहे हैं? उन्होंने जीएसटी बढ़ा दी, किसी ने, व्यापारियों की मांग सबके जाते हैं। ये जो मांग कर रहे हैं वो राजनीतिक मांग कर रहे हैं। 3 महीने की, मैं सुनिए, ऊर्जा मंत्री आपको मथुरा के, मैं ये मांग करता हूं आपके माध्यम से कि 3 महीने का सभी कंज्यूमर्स का बिल माफ होना चाहिए। सारे कंज्यूमर्स का बिल माफ होना चाहिए। क्यों हो रहा है? बिल क्यों दिया जा रहा है? काहे के माफ होने के लिए? जी हाँ, तो व्यापारी, हाँ तो दिए गए, तो हम मांग करते हैं, आपसे भी मांग करते हैं, और इनसे रविकांत जो प्रतिनिधि बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी मांग करते हैं कि 3 महीने का बिजली का बिल सारे कंज्यूमर्स का माफ होना चाहिए, किसान से लेके और व्यापारी तक का। ये भी तो देखना होगा। जब वो मेरी बात सुनिए, जब तो वो गणेश जी कहीं नहीं है तो खा पी जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिला। मैं ये मांग कर रहा हूं कि 3 महीने का व्यापारियों का जो प्रतिष्ठान बंद है, उनके जो उद्योग बंद है, उनके उनका 3 महीने का सारा बिजली का बिल माफ होना चाहिए। 3 महीने का क्यों लिया जाएगा? और ऊर्जा मंत्री मथुरा गए, गणेश जी, अरे सारे मामले हो चुके हैं, सारे मामले, जिस बात की कहो वही रविकांत जी कहते थे ये हो चुका है, हो कुछ रहा नहीं है। ये क्या की राजनीतिक मांग है? ये क्या की राजनीतिक मांग है? ये क्या की राजनीतिक मांग है?
ये काहे की राजनीतिक मांग है? कंज्यूमर के हित की बात कर रहा हूं मैं, कि राजनीतिक व्यापारी के हित की बात कर रहा हूं, कि राजनीतिक मांग है? हर बात को राजनीति में घुसा दे रहे हैं आप। हाँ, गणेश ये जी। मैं नरेंद्र जी की क्या बात क्या राजनीतिक मांग क्या है साहब? नरेंद्र जी की बात से सहमत मेरी आवाज आ रही नहीं, है? मैं तो यही जिस कह रहा हूँ, जिस इतना बड़ा राहत जिस पैकेज जिस गवर्नमेंट अपनी कंपनियों को दे जिस रही है। उद्योग में कारोबार नहीं हुआ उससे आप क्यों टैक्स वसूल कर रहे हैं? अलग समझा जाता है कि उनके साथ हमेशा ऐसा क्यों किया नरेंद्र जाता है? जी, इतना ये बड़ा नरेंद्र 90,000 करोड़ का पैकेज आपने ऐसा इसको दे दिया नरेंद्र सिंह बिजली जी, कंपनी को। अगर आप चाहते तो इसका नरेंद्र कुछ थोड़ा सा अबान थर्ड नरेंद्र पार्टी जी, व्यापारियों मेरा को नहीं दे मनोबल डाउन सकते नहीं हो थे, रहा। वो तो आप लोन के रूप में वापस नरेंद्र देना सिंह चाहते जी, हैं। नरेंद्र आप सिंह आधार जी, कार्ड अपनी देख के बातों की पैन दोनों कार्ड एक देख के अगर उसका एक कोई ही समीक्षा तरीके के निकालते चट्टे तो बट्टे ये भी हैं। हो सकता था कि इसलिए आप कुछ इनको पूंजी वही उनके आदत यहाँ जो पड़ी कार्य हुई कर रहे हैं है सरवेंट कि उनके कल खाते में घोषणा डायरेक्ट हुई आए। और आज आपने सब बीच चीज में बैंक का बराबर माध्यम हाँ। बना दिया है। बैंक इन कल तो लोगों को घोषणा देती हुई है है। हाँ। जो आप और देख चुके हैं, कल तो जो घोषणा भगवान हुई है। साबित होते हैं, और जो आज- बहुत बड़े आज बड़े वो सब पूंजीपति बराबर हैं, हो जाना उन्हीं को चाहिए मिलती था। है। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो कोई व्यापारी दिनेश जी बोल रहे हैं। हैं। इनको वही आदत पड़ी हुई है बिल्कुल। कि आज सब चीज बराबर हो जाती तब तो इनको तसल्ली होती, परंतु अब बंदरबाट हो नहीं पा रहा। और जबकि आप देखेंगे धरातल पर हम ही लोग सहयोग करते अरे हैं। किसी को नहीं मिला भाई साहब, न उद्योगपति को मिला, ना व्यापारी को मिला, ना व्यवसायी को मिला, किसी को नहीं मिला, छोटे से लेकर बड़े तक को। हम मांग कर रहे हैं कि 3 महीने का आप लोग 3 महीने का व्यापारियों का सारा बिजली का बिल माफ करो, ये हमारी मांग है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप देखिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो ये व्यापार मंडल ये- शुरू से ये ही भी शुरू मैदान से छोड़ के ही चले व्यापार जाएंगे। मंडल लोगों के हित में कार्य करता आया है। व्यापारी और सरकार कितना ध्यान दे रही है आप मुझे बताइए। नहीं, सही कह रहे हैं आप। मैं हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं दे रही ध्यान, व्यापारी तो बर्बाद कर दिया इन्होंने, कुछ नहीं दे रही ध्यान। धन्यवाद सर। नरेंद्र सिंह जी, आप क्यों बेचारे गर्ग साहब का मनोबल डाउन अब नोट ही करते रहना, वहां पर कुछ कार्रवाई ना रही, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, नोट कर लेना, रद्दी की टोकरी में चला जाए। डाउन करने में लगे आते हैं। किनका? अरे इनका काहे का मनोबल डाउन होगा? चलो आपको 1 महीना दिया, अरे 1 महीना दिया, नहीं अरे आप रविकांत जी, आपको 1 महीना दिया, 1 महीना दिया आपको, तो इन्हीं सारी 1 महीना दिया आपको, 1 महीने में कर देना जाओ। वह हमको बार-बार पावर कर रहा है। माथुर साहब तो पहले ही 3 महीने का तमाम 3 महीने का व्यापारियों की बात रखी गई, 3 में व्यापारियों की मांग रखी गई, तीन- सारी चीजें बताई गई एक दूसरे में। जी जी, हट गए होंगे प्रदीप माथुर, मैंने 1 महीने का समय दे रहा हूं, और ये मेरी एक मांग है, सुन लीजिए बलराम जी, मेरी एक मांग है, उसको पूरी कराइए रविकांत जी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रांतीय सरकार के सारे प्रतिष्ठान जो बंद हैं 3 महीने से, सारे व्यवसायियों के जो कारोबार बंद है, सारे उद्योगों के जो फैक्ट्रियां बंद है, उनके 3 महीने के बिजली के बिल सबके माफ होने चाहिए। बिल्कुल। तस्त है, कहां से देगा? अपने जेवर बेचेगा, अपनी पत्नी के, अपने किसके? मोदी जी तो कह चुके हैं, पुराने काल में जब अकाल पड़ा था तो महिलाओं ने अपने जेवर दिए थे, अब वो महिलाएं अपनी जेवर और दे दे तुम्हें, बिल्कुल ही बाबा जी हो जाए। एवं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, वह हमारे साथ मौजूद रहे। नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद रहे, जो कि आरएलडी के वरिष्ठ नेता भी हैं, आगे जिलाध्यक्ष भी हैं और पूर्व प्रत्याशी भी हैं। यह हमारे साथ मौजूद रहे। व्यापारी जो हमारे वृंदावन से हमारे चेयरमैन और साथ ही एक व्यापारी भी हैं गणेश अग्रवाल जी, वह हमारे साथ मौजूद रहे। इसी के साथ अभिलाष अग्रवाल जी जो कि सीए हैं, वह हमारे साथ मौजूद रहे। तमाम सारी चर्चाएं हुई इस पूरे पैनल में। निष्कर्ष निकलकर केवल एक आया कि वाकई में व्यापारियों के हित में सरकार को और सोचना चाहिए। हालांकि सरकार ने कुछ राहत देने की उम्मीद जताई है व्यापारी के लिए, लेकिन इसमें अभी भी व्यापारी राहत में नहीं है। इसके अलावा सरकार को आम आदमी के लिए भी कुछ जरूर सोचना चाहिए। जिस तरीके से सरकार ने अभी तक
14,000 करोड़ लोगों के लिए, व्यापारी अन्यथा और बाकी सारी चीजों के लिए दिए हैं। उसके अलावा जो 6,000 करोड़ अभी भी बकाया हैं, उनमें आम आदमी के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। नहीं देखिए बलराम ऐसी जी, अन्य चर्चाएं लगातार होती रहेंगी। ऐसी अन्य चर्चाओं पर देखने के लिए और जुड़ने के लिए मथुरा बलराम जी, 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यह चर्चा बलराम जी हमारी सुनिए जरा, फिर होगी दोबारा। चलते चलते 1 मिनट, सीए साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सीए साहब। बलराम जी ऐसा है, जितना अभी तक मिला है, मेरा व्यापारियों से यही है कि वो इस स्कीम को देखें, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करें और एमएसएमई के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराकर जो लाभ मिल सकता है उसे जरूर लें। ऐसा नहीं है, जो मिला है वो भी काफ़ी है अभी तक, और अभी भी सरकार के शायद आज भी कुछ प्रस्ताव आने बाकी हैं, उनको भी देखा जाए वो क्या आ रहे हैं, और आगे भी कुछ मिल सकता है। तो अभी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, जो मिला है उसमें भी कुछ फ़ायदा ढूंढें अपना। मैं यहीं तक अपनी बात कहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, गर्ग साहब बहुत बहुत धन्यवाद, गणेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी, विलास जी